हे माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी हैव यू मेट द वन। ओके, वो फाइनल वन जिनके इंतज़ार सभी को होता है। ओके, तो इस बारे में आज की रीडिंग है। ओके, एंड आई डोंट नो, मैं कुछ दिन से ओके ओके मतलब ज़्यादा ही कह रही हूँ एंड मैं भी बोलते बोलते मुझे भी समझ में आता है। ओके देखिए फिर से तो चलिए कोई बात नहीं। आज मैं दोपहर को ही इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी एंड उसके बाद ही एक जना ने कमेंट किया है इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने के लिए। And yeah, we all are energetically connected, my dear. Okay, इसीलिए तो चलिए हम देखेंगे। इसके पहले मैं कहना चाहूँगी एक जनरल रीडिंग है, तो इट कैन बी रेजोनेट विथ यू और नॉट। ओके, वैसे ही देखिएगा, बी ओपन माइंडेड। एंड पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे। मैं पायल की टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पायल के बारे में मैं बताऊंगी। उसके पहले मैं कहना चाहूँगी, आप कोई भी जेंडर की हो, किसी भी धर्म जाति कहीं भी रहते हो, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड कमिटेड कोई भी हो, सिंगल्स, सभी के लिए रीडिंग है। ओके, एंड बी ओपन माइंड रीडिंग देखने के दौरान। ओके, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो। एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और भी कोई सजेशन टॉपिक है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा एंड अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और भी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियोस आपको मिस ना हो। ओके चलिए अभी हम शुरू करेंगे। ओके, मैंने आज रैंडमली कार्ड को पिक किया है एक एक करके। ओके, मुझे आज काफ़ी हाई इंट्यूशन फील हुआ, मतलब एनर्जी बहुत हाई फील हो रहा है। ओके, तो मैं रैंडमली पिक करते गई। अच्छा लगा मुझे। कभी कभार मैं मतलब ऐसे करती हूँ, एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ। आज ऐसे करती हूँ, कल मतलब दूसरे ढंग से करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है नई नई क्रिएटिव वे में काम करना, मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड आया है वो है हैप्पीनेस। अगर आप इस कार्ड से कनेक्टेड फील कर पा रहे हो तो ये पाइल आप लोगों के लिए है माय डियर। पाइल 1 हैप्पीनेस। ओके, इनके सबको लगता है कि अपनी गलत पाइल आपको रेजोनेटेड नहीं फील हो रहा है, अपने गलत पाइल चूज कर लिया है, तो आप दूसरे पाइल भी चेक कर सकते हो। ओके, कभी कभार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं है लेकिन कभी कभार। एंड पाइल नंबर 2 के लिए है आंसर्स। अगर आप इस कार्ड से कनेक्टेड फील कर रहे हो माय डियर, देन दिस इज योर पाइल। ओके, फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए आया है फॉरगिवनेस। पाइल नंबर 3, अगर आप इस कार्ड से स्ट्रॉन्गली कनेक्शन फील कर पा रहे हो तो ये पाइल आप लोगों के लिए है माय डियर। तो आप अच्छी से देख लीजिए, देन पाइल चूज कीजिए। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके, एंड टाइमलेस रीडिंग है माय डियर। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे। ओके, मतलब अगर आपको इस मतलब आप रीडिंग के दौरान समझ जाओगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब मैं दूंगी आप लोगों को समझ में आ जाएंगे कि पाइल आप लोगों के लिए है कि नहीं। तो अभी हम शुरू करेंगे। जिन्होंने हैप्पीनेस कार्ड को चूज़ किया है उनकी रीडिंग अभी हम शुरू करेंगे। तो
हेलो माय पाइल नंबर 1। चलिए हम देखेंगे, इनकेस अपनी इंट्रो को नहीं चेक किया है तो प्लीज़ एक ही बार इंट्रो को चेक कर लीजिएगा। ओके, ज़रूरी होता है। बहुत ही कम टाइम मैंने लिया है। आई नो आप लोगों को पसंद नहीं है लेकिन मैंने बहुत कम टाइम लिया है। ओके, आज ये सजेस्टेड टॉपिक भी है एंड मैं आज ही सोच रही थी दोपहर को एंड किसी ने आज ही कमेंट किया है तो चलिए अभी हम देखेंगे। इसके पहले मैं कहना चाहूँगी टाइमलेस है। ओके, एंड ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है। ओके, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंट्यूटिवली फील हो जाएंगे पाइल आप लोगों के लिए है कि नहीं। इनकेस आपको लगता है नहीं है तो आप दूसरे पाइल चेक कर सकते हो। ओके, हो सकता है रिजोनेट हो सकता है ना हो, वैसे आप बी ओपन माइंडेड। ओके, चलिए देखेंगे क्या एनर्जी है। Have you made the one? Have you made the final one? आप लोगों के लिए फाइनल वन। ओके, आपको थोड़ी आवाज़ आ सकते हैं। ओके, पता नहीं कहाँ गाना चला रखा है। ओके, हाँ शादी है, हाँ इसीलिए। तो चलिए हम थोड़ी सी एनर्जी डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि पाइल नंबर 1 क्या उनके फाइनल वन से मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। फाइनल वन से उन्होंने मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। फाइनल वन से आप लोग मिले हो या फिर नहीं मिले हो, मुझे गाइडेंस दीजिए डिवाइन। फाइनल वन से फाइल नंबर 1 लोग मिले हैं कि नहीं। फाइनल वन से फाइल नंबर 1 मिले हैं कि नहीं। फाइल नंबर 1 फाइनल वन से मिले हैं कि नहीं। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं फाइल नंबर 1। ओके, मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगी। ओके, एक मिनट। क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड होता है तो मैंने इसलिए इसकी व्यवस्था कर दिया। क्या आप मिले हो या नहीं। ओके माय डियर। ओके, एक मिनट, मैं कार्ड को अच्छी से एडजस्ट कर लेती हूँ। सुंदर लगना चाहिए ना। कोई ना, पेंटिकल्स। कंफ्यूज्ड हो आप लोग काफ़ी, ये तो दिखाई देता है। एक मिनट, ओके, और भी कार्ड्स लेंगे आज हम, फिर आपको हम बताएंगे। और कार्ड्स ले लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो स्टे कीजिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेंगे। तो चलिए, हैव यू मेड द वन और नॉट। डिवाइन पाइल नंबर 1 के लिए आप मैसेजेस दीजिए कि वो अभी तक मिले हैं कि नहीं। Have you made the one or not? Have you made the one or not? Have you made the one or not? Pile 1 जो भी लोग हैं यहाँ पर, Have you made the one or not? Interesting, very interesting. बताऊंगी मैं, डोंट वरी। ओके, या ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आई डोंट नो, ये कार्ड मुझे फील नहीं हो रहा है। इसके साथ गिरा है, ये फील हुआ था लेकिन इसके साथ गिर गया, इसीलिए मैंने ले लिया, लेकिन मुझे एनर्जेटिकली कनेक्शन नहीं फील हो रहा है।
मैं थोड़ी ऊपर ले लेती हूँ। हाँ अभी ठीक है। हैव यू मेड द वन और नॉट? योर फाइनल वन। हैव यू मेड द वन और नॉट? Two of Pentacles. या और कार्ड्स ले लेते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। डोंट वरी माय डियर, डू नॉट वरी, मैं बताती हूँ। ओके माय डियर, मैं इस कार्ड को अभी साइड पे रखती हूँ, देन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नहीं तो यहाँ पर जगह की कमी है। ओके मैं ऐसे रख देती हूँ, कोई बात नहीं। और कार्ड्स ले लेते हैं। जल्दी बताती हूँ। Have you made the one or not? कंफ्यूज्ड हो आप लोग बहुत, ये तो एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है। कंफ्यूज्ड हो। Have you made the one or not? Chaos and conflicts. Oh my God. So nice. कहाँ रखूँ मैं? जगह तो नहीं है अभी। ओके नहीं, यहाँ पर रख दूँगी तो कार्ड ढक जाएंगे, है ना? तो मैं इधर थोड़ी साइड करके रख देती हूँ। ओके डियर, एक एंजल्स कार्ड्स लेके मैं बताती हूँ। डोंट वरी। मैं यहाँ पर नहीं कर पा रही हूँ माय डियर, नहीं तो कार्ड ना शफलिंग में थोड़ी इधर कर रही हूँ, नहीं तो कार्ड इधर उधर हो जाएंगे। ओके आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ओके डोंट वरी। नो देखकर मत समझना कि कुछ लोग नो देखकर समझ लेंगे कि हाँ अभी तक शायद नहीं मिला है, लेकिन एनर्जी कुछ और बता रहा है। सो डोंट वरी। ओके क्योंकि मुझे एनर्जी पहले ही समझ में आ गया था। नो क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। सो डोंट वरी। ओके नो नीड टू वरी, यू आर रेडी। नो देखकर घबराना नहीं है, मैं बताऊंगी। ओके मैं थोड़ी साइड पे रखती हूँ। नो इसीलिए है क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, आप रेडी हो उस चीज़ के लिए, एंड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इंट्यूशन बताता है ना दिस इज़ द फाइनल वन, तो या
ओके, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे। देखिए, हो सकता है यहाँ पर किसी के साथ आप कनेक्शन में हो लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो एंड आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, या फिर आपके घर वाले भी आप लोगों के लिए रिश्ते वगैरह के बारे में बोलते हैं, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन तो है, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है आप किसी के साथ कमिटेड हो, इनके साथ आपकी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है माय डियर। ये आपकी कनेक्शन एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप उनसे मिले हो कि नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए पॉइंट नंबर 1 मुझे लग रहा है स्ट्रांगली यस, आप उनसे मिले हो। पॉइंट नंबर 1, आप उनसे मिल चुके हो एंड हो सकता है इनके साथ अभी करंट टाइम फ्रेम में आप इनके साथ सेपरेशन में हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट, थोड़ी बहुत बातचीत कम होता है, या फिर मैं कहूँगी कि हाँ बात होता है लेकिन बहुत कम, लेकिन हाँ इस कनेक्शन में एक होप है, पॉसिबिलिटी है एंड ये आपकी सोलमेट है। एंड आई नो यहाँ पर बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हैं, आपके अनुकूल परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए कार्ड्स भी मुझे एनर्जी फील दे रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो। कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली वाले नहीं मन रहा है अगर आप इनके बारे में घर पे बता चुके हो तो, एंड कुछ लोगों के लिए आप कंफ्यूज्ड हो, मतलब ये पर्सन ही आपको मिक्स सिग्नल देते हैं, कुछ लोगों के लिए एनर्जी फील हो रहा है, सभी के लिए नहीं बोलूँगी। तो आप कंफ्यूज्ड, आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आपकी मन, आपकी इंट्यूशन आपको बताता है कि हाँ ये पर्सन ही मेरे लिए फाइनल 1 है, लेकिन फिर भी आप घबराते हो, आपको डर लगता है, डर अपने सपने आते हैं, बहुत डरते हो, आपको मतलब यहाँ बहुत डरे हुए हो एंड बहुत कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए इनके साथ आपकी स्टेटस में ऊंचे नीच हो सकता है, स्टेटस आप लोगों के लिए ऊंच नीच हो सकता है। ये नो फाइनल नो नहीं है, अभी के लिए नो इसीलिए है क्योंकि बहुत कियोटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रहा है। ओके, कुछ स्टेटस की प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ कास्ट, रिलीजियन, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप दोनों से मतलब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, ये सोशल प्रॉब्लम है। ओके, तो बाहर लोगों की बहुत इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ओके, लेकिन हाँ एंड हाँ कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सन अभी तक श्योर नहीं हो पाए, लेकिन हाँ मैं कहूँगी इस कनेक्शन में आपको आगे जाकर बहुत ग्रोथ दिखने को मिलेंगे एंड या दिस इज़ योर फाइनल 1, ये मैं कह सकती हूँ, जो भी पॉइंट नंबर 1 चूज़ किए हो। तो एंड नो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए नो नीड टू वरी, अगर आप समझ रहे हो ना कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी ब्ला ब्ला कुछ भी, यू आर रेडी, इनकी एनर्जी रिसीव करने के लिए आप रेडी हो माय डियर। एंड यहाँ पर पाइल नंबर 1, अगर आपको लगता है पाइल आपसे रेजोनेट नहीं हो पा रहे तो आप दूसरे पाइल चेक कर सकते हो, लेकिन पाइल नंबर 1 की जो भी पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं आप लोग इनसे मिल चुके हो। ओके, चाहे आप इनके साथ अभी बातचीत कम कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, तो यही आपकी फाइनल 1 है माय डियर। अभी थोड़ी केओटिक सिचुएशन है, इसीलिए आप कंफ्यूज्ड, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन या दिस इज़ योर फाइनल 1। कुछ लोग आपके पर्सन करियर को लेकर बहुत फोकस्ड मुझे लग रहा है, बहुत करियर ओरिएंटेड है, एनर्जी मुझे ये फील हो रहा है। या कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी जितना बात आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी बात उनसे नहीं हो पा रहा है, ये भी एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ओके, अभी हम कार्ड ले लेते हैं। नो देख कर ही इसीलिए मैंने कहा नो देख कर डरिए मत। ओके, या नो क्यों है मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है, अभी इसको सामने रखते हैं। तो आगे जाकर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, आपको बोला जा रहा है पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए
एंड या दिस इज़ योर फाइनल वन, ये मैं कह सकती हूँ। ओके, इस कार्ड से थोड़ी मैं मैसेजेस ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। जो भी केओटिक सिचुएशन चल रहा है ना, आगे जाकर ये ठीक हो जाएंगे, थम जाएंगे। अभी थोड़ी सिचुएशन आपकी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हो जाएंगे, डोंट वरी। एंड दिस इज़ योर फाइनल वन माय डियर, दिस इज़ योर फाइनल वन। ट्रांसफॉर्मेशन होंगे एंड देन इस संपर्कों को एक न्यू चांस मिलेंगे। बहुत लड़ाई झगड़े होने के बाद इसको एक इस कनेक्शन में आपको एक न्यू बिगिनिंग दिखने को मिलेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको इस कनेक्शन में बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, बहुत लर्निंग प्रोसेसिंग है एंड या बहुत कुछ झेलना कुछ लोगों के लिए पड़ सकता है, लेकिन या दिस इज़ योर फाइनल वन माय डियर। ये कार्ड या ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड फिर से आया है। सो दिस इज योर फाइनल वन। स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। पैशन, अगर आपकी लाइफ में कोई पैशन है, आपकी क्रिएटिव आइडिया है, उस पर काम कीजिए। रिकंसिलेशन आया है बॉटम ऑफ द डेक, देख लीजिए। वाह, वेरी नाइस। ने कह दिया है अगर नो कांटेक्ट में है तो नो मतलब रिकंसिलेशन होंगे। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई पैशन है ना, उसको फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई क्रिएटिविटी है, उस पर काम कीजिए। इस जर्नी को आपको आगे ले जाने में आपको विल पावर, स्ट्रेंथ मिलेंगे उस काम की वजह से। आप इंडिपेंडेंट हो जाओगी इमोशनली एंड देन जाकर अगर किसी चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, बहुत रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो, तब ना वो चीज़ में डिले हो जाता है। तब जब इमोशनली खुद को फ्री कर लोगे, ओके, थोड़ी डिटैच हो जाओगे, देन मैजिक होता है माय डियर, मैजिक। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। देखा, मैंने कहा ना, अगर आप डर रहे हो, लक इज ऑन योर साइड। या दिस इज योर फाइनल वन माय डियर। देन कुछ ज़्यादा हम नहीं कहेंगे और आपको पता ही चल गया है। ओके, एंड आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुके हैं। ओके, या चलिए, और हम कुछ नहीं बताएंगे। आई होप आप लोगों ने समझ लिए होंगे। दिस इज़ योर फाइनल वन माय डियर, सो डोंट वरी। एंड या वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। पाइल नंबर 2, अगर अपने आंसर्स कार्ड को चूज़ किया है तो अभी आपकी रीडिंग हम करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 2, अगर अपनी इंट्रो को नहीं चेक किया है पाइल नंबर 2, तो प्लीज़ एक ही बार चेक कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड एक सजेशन टॉपिक थे एंड साथ ही साथ एंड आज ही मैं सोच रही थी एंड किसी ने कमेंट भी कर दिया। ओके तो चलिए, एंड ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है माय डियर, इट कैन बी रेजोनेट विथ यू और नॉट, तो बी ओपन माइंडेड। ओके, इनके सबको लगता है तो आप दूसरे पाइल चेक कर सकते हो एंड नहीं तो आपको समझ में आ जाएंगी इंट्यूटिवली। सो डोंट वरी। एंड टाइमलेस है, आप कभी भी इस रीडिंग को देखोगे या देयर विल बी मैसेज फॉर यू। हैव यू मेड द वन, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 की ऊर्जा तो अच्छे था,
ठीक ठाक था। देखते हैं पाइल नंबर 2, हैव यू मेड द वन? हैव यू मेड द वन? पाइल नंबर 2, हैव यू मेड द वन? हैव यू मेड द वन? पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, हैव यू मेड द वन? ओ माय गॉड, पाइल नंबर 1 आप लोग हीलिंग जर्नी में हो। ज़्यादातर लोग यहाँ पर मुझे सिंगल सी लग रहा है, ज़्यादातर लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं आप सभी हो, लेकिन ज़्यादातर लोग। हैव यू मेड द, ओ माय गॉड, इतना हम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ये 2 कार्ड, या ये 2 कार्ड मैं ले लेती हूँ, मुझे फील हो गया। अभी इसको मुझे ढकना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए ज़रा। मैं आज कार्ड सारे अच्छे से ले लूँगी, फिर आपको बताती हूँ। सो आप चाहे तो सफलिंग देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं, हैव यू मेड द वन और नॉट। मुझे ना यहाँ पर स्ट्रेंथ की कार्ड भी दिखाई दिया। आप खुद को हील कर रहे हो माय डियर, किसी भी रीज़न के लिए आप खुद को हील कर रहे हो। हैव यू मेड द वन और नॉट? मुझे एनर्जी फील हो गया वैसे, फिर भी मैं सारे कार्ड्स लेकर ही आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। हैव यू मेड द वन और नॉट? पाइल नंबर 2। हैव यू मेड द वन और नॉट? Have you made the one? वो final one. Have you made yet or not? Pile number 2. Have you made the one or not? Please divine guide कीजिए। Pile number 2. अभी उनकी फाइनल वन से मिले हैं कि नहीं अभी तक? ओके। हाँ, मैंने कहा ही था। एक मिनट, थोड़ी कार्ड को मैं अच्छी से एडजस्ट कर लूँ, फिर बताती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। पाइल नंबर 1 में बताती हूँ। थोड़ी और कार्ड्स मैं लेना चाहूँगी, देन इससे एक कार्ड ले लेती हूँ। मैं यह शफलिंग कर लेती हूँ पहले डियर, क्योंकि वहाँ पर नहीं तो कार्ड इधर उधर हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर, ओह माय गॉड, एक मिनट मैं कार्ड्स ले लेती हूँ पहले। पाइल 1। मुझे समझ में आ गई थी। ओके, आउल इंट्यूशन। और एक कार्ड, बोर मत हो जाना डियर। बताना आप कमेंट पे कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं कार्ड शफलिंग देखना। इधर रख देते हैं, ओके। तो कार्ड
दिखाई देंगे अच्छी से। पाइल 2, हैव यू मेड द फाइनल वन और नॉट? हैव यू मेड द फाइनल वन और नॉट? हैव यू मेड द फाइनल वन और नॉट? ओके, इधर रख देते हैं। कहाँ रखते हैं? इधर रख देते हैं। देखिए, सभी के लिए नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए सिंगल्स है यहाँ पर। कुछ कुछ लोग हो सकता है किसी के साथ कनेक्शन में हो सकता है, लेकिन हम ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है। चलिए, इम्प्रूव हेल्थ। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए माय डियर। आप लोगों के लिए हेल्पफुल पीपल। बताती हूँ मैं क्या एनर्जी है। इम्प्रूव हेल्थ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वेट, इसको साइड पे रख देते हैं, बाद में हम बताएंगे। लास्ट में हम और कार्ड्स लेंगे। चलिए, हैव यू मेड द वन? पाइल नंबर 1। हो सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ लोग मुझे एनर्जी फील। हेलो माय डियर, पाइल नंबर 2। मुझे थोड़ी वीडियो को मतलब फिर से करना पड़ा मुझे थोड़ी काम आ गई थी। तो या पाइल नंबर 2 जो कार्ड है आपके सामने मैंने शफलिंग किया है। तो या पाइल नंबर 2, आप लोगों की जो ऊर्जा मुझे फील हो रहा है। ओके, इस कार्ड को मैंने नहीं ढका। ओके या यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जाएं हैं माय डियर। बहुत लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। कुछ कुछ लोग अपनी क्रश के लिए देख रहे हैं। कुछ कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल सिंगल्स है। कुछ कुछ लोग कमिटेड है भी, लेकिन उनकी कोई अता पता नहीं है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर सिंगल्स ही होंगे पाइल नंबर 2। एंड आप जानना चाहते हो कि कब मिलेंगे उनके साथ। तो बहुत ही जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है माय डियर। एंड जो ऊर्जा मुझे इसके पहले फील हुआ कि आप एक हीलिंग जर्नी में हो। एंड आपके पास में कोई कुछ लोगों के लिए मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, सभी के लिए नहीं, कि कोई कनेक्शन थे आप लोगों की एंड वो वर्कआउट नहीं किया। एंड उसकी वजह से आप अपनी हीलिंग जर्नी पर ध्यान दिए हो एंड अपने डिसाइड किए हो। उस एक कनेक्शन से आपको बहुत पेन मिला माय डियर, आई नो। उनके साथ आपकी एक गहरा कनेक्शन थी। आपने उनको फाइनल वन सोचा था, लेकिन नहीं हो पाई, वर्कआउट नहीं कर पाई। एंड आपने डिसीजन लिया कुछ कुछ लोग कि हम शादी ही नहीं करेंगे, हम सिंगल ही रहेंगे। कुछ कुछ लोग यहाँ पर, ओके, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेजेस रेजोनेट करेंगे, सभी के लिए नहीं है। एंड बाकी सिंगल्स लोग मेरी एक न्यू पर्सन के लिए वो वेट कर रहा है। एंड एनर्जी मुझे फील हो रहा है। अगर आप कमिटेड हो तो उसके भरोसे आपको मैं नहीं दूंगी, उतनी मुझे एनर्जी फील नहीं आ रहा है। एंड कुछ कुछ लोग अपनी क्रश के लिए देख रहे हो। तो यहाँ पर जो एनर्जी मिल रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए पाइल नंबर 2 में एक ब्रांड न्यू पर्सन होंगे माय डियर, ओके। कुछ ही लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी मिल चुके हो, एनर्जी मुझे फील हो रहा है। नई मिले होंगे कुछ कुछ लोग। एंड बाकी लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैं कहूँगी कि बहुत ही जल्द
आप इस पर्सन से मिलने वाले हो माय डियर, एंड इसके साथ आपके बहुत जल्दी शादी भी हो सकता है। ओके, ऐसा एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है। एनर्जी मुझे फील हो रहा है बहुत ही जल्द, मैं कहूँगी बहुत जल्द, मतलब बहुत ही जल्द। ओके कुछ कुछ लोग मैं कहूँगी कि एक न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू होप आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। जो पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे एंड आपको ढेर सारा प्यार देंगे माय डियर। आपके पास्ट भी जो भी बैड एक्सपीरियंसेस थे उस सब को हील कर देंगे। एंड बहुत ही कम लोगों के लिए मैं कहूँगी उनके साथ अभी नई आप मिले होंगे। कुछ लोगों के लिए नई आप मिले हैं एंड वो आपकी फाइनल वन है। एंड बाकी लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत, जैसे पाइल नंबर 1 में मैंने एक ही बार में बोल दिए थे, ओके, लेकिन पाइल नंबर 2 में मुझे बहुत डिफरेंट लोग दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। बहुत दूर दूर तक मतलब ये रीडिंग उनको कभी मिले, 1 साल बाद भी मिल सकता है, तभी भी उनके साथ रेजोनेट होंगे। तो जो भी लोग जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, सभी की ऊर्जा यहाँ पर आ रहा है। बहुत कम लोग ऑलरेडी आप उनसे मिल चुके हो एंड बाकी लोगों के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन होंगे उनके लाइफ में। तो ये पर्सन आपको बहुत सारा प्यार देंगे, आप लोगों के लिए लगेंगे एक आप लोगों के लिए मैं कहूँगी एक विश फुलफिलमेंट की तरह होंगे। एंड जो लोग ऑलरेडी आप इनसे मिल चुके हो, नई मिले हो, बहुत दिन की बात नहीं है, कुछ लोगों के लिए आपकी दोस्त हो सकता है। एंड वहाँ पर आपको ढेर सारी मेहनत के बाद इस पर्सन आपको मिल सकता है, लेकिन बहुत सारी मेहनत आपको लगेंगे। जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, एनर्जी मुझे फील हो रहा है एंड बहुत ही स्पेसिफिक एंड कम लोगों की ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी लोगों के लिए एक न्यू पर्सन है, एक न्यू पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए आ रहा है एंड आपने देखा है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स आया है। एंड नाइट ऑफ वांड्स कार्ड के साथ मैं यही कहूँगी बहुत ही जल्द की एनर्जी आता है। द फूल के कार्ड भी आया है, तो मैं यही कहूँगी बहुत ही जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। एंड कुछ लोग आप जल्दी पहचान जाओगे, क्योंकि ये पाइल, आप लोग जो भी पाइल 2 पिक किए हो ना, आप बहुत इंट्यूटिव हो। आप बहुत इंट्यूटिव हो। बहुत ही जल्द आप इससे मिलने वाले हो। एंड कुछ ही लोगों के लिए आप ऑलरेडी मिल चुके हो माय डियर। एंड वो कनेक्शन बहुत मैं नहीं कहूँगी बहुत पुराने हैं। ओके, 5 to 6 मंथ या फिर कम से कम 1 साल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप इससे लगा सकते हो अंदाज़ा कि तो फिर ठीक है। 2 साल मैं नहीं कहूँगी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए। लेकिन बहुत पुराना मुझे नहीं लग रहा है, बहुत नई एनर्जी है जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हो उनके लिए। एंड बाकी लोगों के लिए एक न्यू पर्सन है, एक न्यू एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, जिनके साथ आपकी शादी होंगी, जो आपकी फाइनल वन है। ओके, उनके साथ आपको बहुत कंफर्टेबल फील होंगे। आई नो यहाँ पर बहुत लोग अभी भी रेडी नहीं है, कुछ लोग, एंड कुछ लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। आई फील दैट। एंड टाइमिंग की बात मैं कहूँगी तो बताती हूँ, मैं थोड़ी और कार्ड्स लेके बताती हूँ। ओह माय गॉड, क्योंकि टाइमिंग की बारे में मैंने पूछा ही नहीं। 1 मिनट, लेकिन मुझे एनर्जी फील हो रहा है बहुत ही जल्द मीनिंग बहुत ही जल्द। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर 2 तरह की ऊर्जा मौजूद है। कुछ लोग आप ऑलरेडी मिल चुके हो एंड कुछ लोग नहीं मिले हैं। या बहुत जल्द आप इस पर्सन से मिलने वाले हो माय डियर। कुछ लोगों के लिए 7 डेज मतलब 1 वीक के अंदर, कुछ लोगों के लिए 6 to 7 मंथ्स या फिर वीक्स। ओके,
दिस इज़ योर फाइनल वन डिवाइन काउंटर पार्ट। एंड कुछ लोग जो मैंने कहा है नई मिले हो एंड इनके साथ आपकी शादी हो जाएंगे, बहुत पॉसिबिलिटी बन रहा है। एंड दिस इज़ योर फाइनल वन एनर्जी मुझे फील हो रहा है। तो देखिए आपके साथ रेजोनेट होता है कि नहीं। एंड जो इसमें आया है तो आपको बोला जा रहा है वेट करो, धैर्य रखो, सही टाइम पर आपको आपके पर्सन मिल जाएंगे। एंड जो लोग आप सोच रहे हो कि वर्कआउट करेंगे कि नहीं, धैर्य रखो, अगर आप काम करोगे तो वर्कआउट ज़रूर करेंगे। जो लोग मैंने कहा था कि नहीं आप मिले हो इनसे। एंड देखिए यहाँ पर ओ माय गॉड, यहाँ पर तो टाइमिंग आए थे, मैंने यहाँ पर रख दी थी इसलिए भूल गया है। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस चीज़ को लेकर, बहुत नेगेटिव सोचते हो, पता नहीं मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। माय डियर, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। जब आप सेल्फ लव करोगे ना, ऑटोमेटिकली आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर लोगे, तभी ना एक अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओगे। तभी तो अट्रैक्शन बढ़ेंगी आपको भी। अगर आप अपनी हेल्थ को ही ख़राब कर लेते हो तो कैसे होंगे। ओके नहीं, देखिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आया है, मैंने कहा है वीक की एनर्जी है, तो बहुत जल्दी आप इस पर्सन से मिलने वाले हो। एंड जो लोगों के लिए मैंने बताया है कि ऑलरेडी आप लोग मिल चुके हो, यहाँ पर हेल्पफुल पीपल आया है, जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हो ना। ओके, कुछ लोगों के लिए, कोई बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए कि मैट्रिमोनियल साइट से आप इनको मिलो। ओके, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं कह रही हूँ। एंड हेल्पफुल पीपल के साथ मुझे यही एनर्जी फील हुआ, जो लोग अभी परेशानियों से जूझ रहे हो। एंड वो उन लोगों के लिए है जिनको मैंने बताया कि आप ऑलरेडी मिल चुके हो उनके। एंड बहुत नई एनर्जी है इसमें, आप ऑलरेडी मिल चुके हो, तो उनके लिए मैं बताऊंगी आप दूसरों की हेल्प लीजिए। मेहनत लगेंगे लेकिन दूसरों की हेल्प लेंगे तो आप लोगों के लाइफ में आप एक पॉजिटिव ग्रोथ देख सकते हो इनके साथ। एंड वही आपकी फाइनल वन है, मैं ये कह सकती हूँ। चलिए और कार्ड्स हम देखेंगे। एक मिनट, यहाँ से थोड़ी कार्ड देख लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। परेशान हो आप बहुत लोग यहाँ पर, कुछ लोग परेशान मत हो डियर। जब अपनी सेल्फ लव करोगे ना, खुद पर ध्यान दोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके सामने अच्छे ऊर्जाएं, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आकर खड़ा होंगी। लेकिन अगर आप इतनी ओवर थिंकिंग करोगे, ओ माय गॉड, नेगेटिव सोचोगे, तो कैसे चलेंगे। ऐसे नहीं होने वाला है। इसीलिए ना मैं थोड़ी साइड पे रखकर कर रही हूँ, नहीं तो कार्ड पे गिरकर एकदम से उथल पुथल मचा देंगे। चलिए फाइल नंबर 2 के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देख लेते हैं। जस्टिस मिलेंगे। मैंने कहा ना, अगर आपने बहुत वेट किया या फिर पास्ट में आपकी कोई कनेक्शन थी, अच्छे से वर्कआउट नहीं किया, उसके जस्टिस डिवाइन आपको देंगे। ट्रस्ट रखो। जो लोग मतलब किसी के साथ अभी नई कनेक्शन में गए हो, ओके, ट्रस्ट रखो, वो चीज़ वर्कआउट कर जाएंगे। डोंट वरी, क्लैरिटी भी आपको मिल जाएंगे। डोंट वरी, ट्रस्ट रखो। अगर आप ट्रस्ट रखते हो तो ये चीज़ पॉसिबल है। चलिए और देखते हैं। जिनको मैंने बताया है ना कि आप लोग जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, ओके, नहीं, शफलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं नहीं लूँगी अभी, क्योंकि मुझे फील नहीं हुआ माय डियर। ओके, जब तक फील नहीं होता है एनर्जेटिकली तब तक हम कैसे लें। तो उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हो,
मतलब जिनको मैंने बताया है कि नई है, उतनी अभी तक गहरा नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा पुरानी कनेक्शन है नहीं। या आपको बोला जा रहा है थोड़ी एफर्ट्स डालनी पड़ेंगे। कॉन्फिडेंट इज योर की। जब जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे, जो लोग सिंगल है, इस रीडिंग को आप देख रहे हो कि कब तक मिलेंगे, यू आर गुड इनफ। तो खुद की अंदर सेल्फ वर्थ मत लीजिए कि मैं ही अच्छी नहीं हूँ, मेरी अंदर कमियां हैं, ये इसीलिए मुझे रिजेक्शन मिलता है, या फिर अच्छी ट्रू पार्टनर हमें अभी तक नहीं मिला शादी के लिए, या फिर मेरी फाइनल वन जो है। ऐसा मत सोचो। जब तक आप खुद में वो चीज़ नहीं लाओगे, स्टेप आउट योर कॉम्फर्ट जोन आया है माय डियर, तो कुछ ना कुछ अलग करो खुद को लेकर, एंड खुद की कॉन्फिडेंस को जगाओ, तभी ये चीज़ हो पाएंगे। जो लोग मैंने कहा कि ऑलरेडी आप मिल गए हो आप उनसे, तो आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतनी ही ये चीज़ को आप कर पाओगे। ओके, ट्रस्ट रखोगे। एंड जो लोग आप सिंगल हो, बिल्कुल आपको कोई आता पता नहीं है, ओके, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, उन लोगों के लिए तो मैंने कहा ही है कि यहाँ खुद में कमियां मत ढूंढिए। आप बहुत अच्छी हो जैसे भी हो, यू आर गुड इनफ की कार्ड भी आया है। आपके अंदर काफ़ी सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है, ओके, इसको ठीक कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। जितनी आप खुद को लव करोगे ना, उतनी ही लव आप अट्रैक्ट करोगे माय डियर। तभी ना वो चीज़ हो पाएंगे जो आप चाहते हो, जिनको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। ओके, आपकी फाइनल वन भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। पहले तो खुद में वो चीज़, वो कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ। उस चीज़ की कमियाँ मुझे बहुत नज़र आ रहा है। दैट्स वाई ना मिलने में डिले हो रहा है, क्योंकि आप खुद को कैपेबल ही नहीं मानते हो। क्यों डियर, ऐसा मत करो। ओके, इस पर आपको वर्क करनी है माय डियर। आप जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर लाओ, सेल्फ लव करो। आपके लिए बार बार एनर्जी आ रहा है, सेल्फ लव करो, एंड बहुत जल्दी वो फाइनल वन आपको मिल जाएंगे। ओके, जो लोग बिल्कुल सिंगल्स हो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ ही लोग होंगे जो कमिटेड है, लेकिन मतलब दोनों तरफ से आप कनेक्शन में हो, उनके लिए मैं कहूँगी आप लोगों के लिए भी एक न्यू पर्सन होंगे ये। एंड जो लोग अभी मतलब बाकी लोगों के लिए कि नई कनेक्शन में हो, क्रश के लिए देख रहे हो, उनके लिए मैं कहूँगी कि एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि यस, आप आपके फाइनल वन से मिल चुके हो माय डियर। ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जी मुझे लग रहा है, जो लोग अपनी क्रश के लिए देख रहे हैं, वही आपकी फाइनल वन है। तो अब बताना, ओके, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होंगे, कुछ लोगों के लिए नहीं होंगे। तो या ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, तो आप अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग लेना है तो प्लीज़ आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बताना कैसा लगा, कितना रेजोनेट किया, नहीं किया। तो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3, अगर आपने फॉरगिवनेस कार्ड को चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। एंड या अगर आपने इंट्रो को नहीं चेक किया है माय डियर, प्लीज़ इंट्रो को एक ही बार चेक कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि ज़रूरी है। आई नो बहुत लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ ज़रूरी है। आज की ये सजेशन टॉपिक है, एंड पता नहीं आज दोपहर को ही मैं सोच रही थी कि इस रीडिंग को करूं, एंड किसी ने आज ही कमेंट किया है कि इस रीडिंग के ऊपर मतलब रीडिंग करने के लिए उन्होंने सजेशन पे दिया है, तो या मैं लेकर चली आई। एंड या वी ऑल आर एनर्जेटिकली कनेक्टेड, दैट्स वाई मैं आज ही सोच रही थी, एंड किसी ने आज ही कमेंट किया। तो या तो या ऑल्सो टाइमलेस रीडिंग है। अब जब भी इस रीडिंग को देखोगे आपके साथ रेजोनेट होता है, इनकेस आपको लगता है अपने इस पाइल से आप रेजोनेट नहीं हो पा रहे हो, तो आप दूसरे पाइल चेक कर सकते हो। एंड आपको इंट्यूटिवली आई होप समझ में आ जाए होंगे, अगर नहीं समझ में आए तो आप चेक कर सकते हो दूसरे पाइल, इनकेस अगर आपको नहीं लगता है। एंड ऑल्सो एक जनरल रीडिंग है गाइज,
इट कैन बी रेजोनेट विथ यू और नॉट, ओके। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप देखिए क्या एनर्जी आता है, फिर आप डिसीजन ले पाएंगे। चलिए अभी हम देखेंगे पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। हैव यू मेड द वन, वो फाइनल वन जिनके इंतज़ार सभी की होता है, ओके। चलिए पाइल नंबर 3, हैव यू मेड द वन और नॉट, हैव यू मेड द वन और नॉट, हैव यू मेड द वन और नॉट। पाइल नंबर 3, have you made the one or not? Pile number 3, have you made the one or not? Please divine guide me. Pile number 3 अभी तक उनके फाइनल वन से मिल चुके हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा आ गया। क्या मैं लूँ डिवाइन इस कार्ड को? ओके, मैं एक बार देख लेती हूँ एनर्जेटिकली। यस, आई थिंक मुझे लेना चाहिए। एक मिनट गाइस, एक मिनट। मैं इस कार्ड से ना इसको ढक देती हूँ क्योंकि यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस है। मैंने इसीलिए कार्ड को देखा है क्योंकि मुझे एनर्जेटिकली अगर फील होता है तभी मैं कार्ड लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार देख ही लेते हैं। हैव यू मेड द वन और नॉट? पाइल नंबर 3, हैव यू मेड द वन और नॉट, हैव यू मेड द वन और नॉट, हैव यू मेड द वन और नॉट। ओ माय गॉड, एक मिनट गाइस, कार्ड नीचे गिर गया। चैरियट, थोड़ी रुकिए। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गई थी। आज मैं सारे कार्ड्स लेकर ही फिर बता रही हूँ, ओके। चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर बताती हूँ आपको, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। पाइल नंबर 3, हैव यू मेड द वन और नॉट, हैव यू मेड द वन और नॉट, have you made the one or not? Have you made the one or not? Pile number 3, have you made the one or not? Have you made the one or not? Pile number 3, ओके, नहीं लेंगे हम, फील नहीं हुआ, इसको ले लेते हैं। पाइल नंबर 3, हैव यू मेड द वन और नॉट, हैव यू मेड द वन और नॉट, हैव यू मेड द वन और नॉट, हैव यू मेड द वन और नॉट। पाइल नंबर 3 जो भी लोग देख रहे हैं, डिवाइन बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कॉइंस। या
मैंने एनर्जी बताऊंगी क्या है क्या नहीं है, और कार्ड्स देख लेते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत फाइल नंबर 3 से इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिल रहा है। फाइल नंबर 3 के लिए एक कार्ड दीजिए डिवाइन। हैव यू मेड द वन और नॉट? ग्रैटिट्यूड। इस कार्ड को ना मैं इधर रखूँगी, नहीं तो आपको सारे कार्ड्स नहीं दिखाई देंगे। हैव यू मेड द वन और नॉट? एनर्जी मुझे फील हो गया, लेकिन मैं कार्ड्स आज लेके ही रीडिंग करूँगी। आज ऐसे ही करने की मन है। समझ में आ गया। कहाँ यहाँ पर रख देते हैं। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक है फ्लेक्सिबल। ओके, अभी बाद में हम इस डेक से और दो भी जो भी डेक है मैं यूज़ करूँगी। अभी इतनी ही काफ़ी है माय डियर। पाइल नंबर 3 यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर आप कमिटेड हो किसी के साथ, एंड कुछ लोग आप जैसे बीच रास्ते में अटके हुए हो, ना आप इधर जा पा रहे हो ना आप आगे निकल पा रहे हो। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है आप आगे तो निकलना चाहते हो। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपके कुछ लोगों के लिए आपके एक्सेस वगैरह थे जिनके साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप नहीं रहा। एंड इसीलिए ना काफ़ी नेगेटिव ऊर्जा मुझे फील हुआ। जो भी ये पर्सन थे काफ़ी इगोइस्टिक थे। इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे आपने इनको प्यार दिया वैसे जैसे आपको नहीं दिया गया। इनजस्टिस है यहाँ पर कुछ। ओके, मैं बस सिचुएशन बता रही हूँ, बाद में मैं बताती हूँ क्या है क्या नहीं है। आपने बहुत मेहनत की इस कनेक्शन में, लेकिन दूसरी तरफ से जो मेहनत देनी चाहिए थी वो नहीं है। कुछ लोगों के लिए बहुत पुरानी कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। 5-7 साल की कनेक्शन आप लोगों की थी, अभी भी कुछ लोगों के लिए चल रहा है, लेकिन कोई आपको फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। आप कंफ्यूज्ड हो। एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए आपकी कोई दोस्त हो सकता है। ओके, एंड अगर इतनी पुरानी कनेक्शन नहीं भी है तो इनके साथ आपकी एक फ्रेंड दोस्ती वाली कनेक्शन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, सभी के लिए नहीं। काफ़ी कर्मा इन्वॉल्वमेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रहा है। कुछ कर्मा यहाँ पर जुड़ी हुई है। कुछ लोगों के लिए पर्सन की कोई नेगेटिव एडिक्शन था, चाहे वो अल्कोहल हो, ड्रिंक रिलेटेड हो, या फिर 18+ थॉट इनको बहुत ज़्यादा आते हो कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए कोई अल्कोहल के एडिक्शन, काम को लेकर किसी के एडिक्शन हो सकता है। देखिए, एडिक्शन मीनिंग ऐसा नहीं है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। एंड कुछ लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी से भी डील किए हो, सभी के लिए नहीं। हालांकि कार्ड नहीं आए हैं, लेकिन एनर्जी मुझे फील हो रहा है सभी के लिए नहीं माय डियर, कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ आपने बहुत कुछ देखा है। करंटली आप बहुत स्टक एनर्जी में हो ना। आप पास्ट को भी भूल नहीं पा रहे हो, आगे भी नहीं निकल पा रहे हो। हालांकि आपने बहुत कोशिश की, बहुत झेला इनके लिए। आप इनको पैसे भी दिए। कुछ लोग पैसों को लेकर इनके आपके साथ इन्होंने कनेक्शन बना के रखे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए, या फिर ऐसा नहीं भी है, लेकिन हाँ आपने इनको पैसों से, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से आप इनको मदद किए हो। ये भी एनर्जी मुझे लग रहा है। एंड जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, टॉक्सिसिटी बढ़ते ही गए। आपने सोचा सब ठीक हो जाएंगे, पर्सन बदल जाएंगे, लेकिन कुछ
हेल्दी कुछ आपको नहीं दिखाई दिया। फिर कुछ लोग यहाँ पर डिसीजन लिए हैं आप लोग अभी कि हम मूव ऑन कर जाएंगे। हालांकि आप भूल नहीं पाए हो, पास्ट से अपने बिल्कुल खुद को भी निकाल नहीं पाए हो, आप जैसे बीच में स्टक हो। आप, मैंने कहा ना, आप ना पास्ट को भूल पा रहे हो ना आप फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हो। आप बिल्कुल स्टक हो। आपने बहुत ऊर्जा लगाई इस कनेक्शन में। देखिए, अगर आपके साथ ये रिजोनेट हो पाता है पाइल तभी देखिएगा, इसीलिए मैं सिचुएशन को बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। एंड कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, आपने बहुत इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, इनको समझाने की कोशिश की, आपने बहुत रेजिस्ट किया, कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं हो पाई। अभी आप डिवाइन पर छोड़ के बैठे हो, तो जो होगा दिखा जाएगा। अभी आप उतनी सोच नहीं रहे हो ना न्यू कनेक्शन के बारे में। हाँ, इनके बारे में तो आप सोचते रहते हो, ये तो एनर्जी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने अभी तक भूल नहीं पाए। ओके, देखिए माय डियर, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे फील हो रहा है ना, कार्ड्स मैं और लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या है क्या नहीं है। पाइल नंबर 3 और कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर बताती हूँ। आपको बोला जरा अपनी लाइफ में फोकस करो, बताऊँगी मैं क्या है क्या नहीं है। थोड़ी और कार्ड्स ले लेती हूँ। या मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन आपको बताती हूँ। आप अपनी लाइफ को ना फुलेस्ट तरीके से जीना शुरू कर दो। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बताती हूँ। आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ को एंजॉय करो माय डियर। आप जैसे एंजॉय करना भूल गए हो, अपनी लाइफ को जीना ना आप भूल गए हो, आपको ना और एक कार्ड लेंगे। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, आई नो दिस इज़ डिफ़िकल्ट, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। मैं ही कहूँगी कि अभी तक आप अपनी फाइनल वन से नहीं मिले हो, अपनी गलत जगह पर इतने दिन से इन्वेस्ट किए हो। आई होप आपने भी ये बात आपको आप रीडिंग्स के पहले ही समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है पाइल बहुत इनफ मैच्योर है एंड इनफ अंडरस्टैंडिंग है इनके अंदर। ये मुझे एनर्जी फील हो गया पाइल नंबर 3 आप लोगों से। तो या आप अपनी खुद की एनर्जी में टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेकंड कार्ड क्या आए थे? ये आए थे आई थिंक। ओके, जिस जगह पर आपको कुछ अच्छा सर्व ही नहीं हो रहा है, उस जगह पर आप मेहनत करके एनर्जी लगाकर क्या करोगे माय डियर? अगर दोनों तरफ से हो तो मैं कहती तो ठीक है। ओके, आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे, लेकिन उसमें से आपको सही चुनना है, वही आपके फाइनल वन होंगे। लेकिन थोड़ी टाइम अभी भी लगेंगे, क्योंकि अभी भी आप रेडी नहीं हो। ओके, एंड वैसे भी मुझे टाइम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपके फाइनल वन है ना, उनको मिलने में आपको थोड़ी टाइम लगेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं कहूँगी। कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर सालों की एनर्जी भी लग रहा है। आपके फाइनल वन से मिलने में आपको थोड़ी टाइम लगेंगे, लेकिन आपको बोला जाए आपके पास ढेर सारी ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आपको इंट्यूटिवली सही वन को पिक करनी है। एंड आप कर भी लोगे। ओके, कर भी लोगे, लेकिन फिर भी ये एडवाइस पता नहीं आ रहा है अंदर से। उनमें से एक होंगे जो आपके लिए आपकी फाइनल वन होंगे। ऑप्शंस तो है आपके पास, उनमें से आपको सही तरीके से अपने हालांकि फाइनल वन को तो आप चुनाव कर ही लोगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो इनफ उनके पास नॉलेज है,
अंडरस्टैंडिंग है वो तो एक मतलब एक ही बार में समझ लेंगे कि हाँ इन लोगों में से ये फाइनल वन है। बस एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए आपके पास 5-6 प्रपोजल आया, ओके, वो किसी भी तरीके से आए, फिर आप कंफ्यूज्ड हो गए तो कुछ लोग पहली बार में हो सकता है गलत चुनाव कर ले, फिर जाके उनको 1-2 बार ठोकर खाने की बाद उनको समझ में आएंगे कि नहीं, मैंने गलत चूज़ किए थे, फिर जाकर उनको फाइनल वन मिले। एंड कुछ लोग एक ही बार में आप फाइनल वन को पहचान लोगे। तो एनर्जी मुझे फील हो रहा है, फिर से स्ट्रेंथ आ रहा है, या आपने बहुत कुछ देखा है। कुछ लोगों की एक से ज़्यादा आपकी पास में कनेक्शन रहे होंगे। एंड या आपने बहुत कुछ देखा है। एंड कुछ लोग यहाँ पर बहुत कम एज की पीपल यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। पाइल नंबर 3 में बहुत कम एज की लोग हैं। मैनिफेस्टेशन, अपनी फाइनल वन को मैनिफेस्ट करो। किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट ना करके आप डिवाइन को ही प्रे करो कि डिवाइन जो भी मेरे लिए सबसे अच्छा है, बेस्ट है, उनको आप मेरी लाइफ में भेजो। ओके, आपकी सोलमेट जो भी है, वैसे स्पेसिफिकली मैनिफेस्ट मत करो डियर माय लव। ओके, तो या आपको वो फाइनल वन मिलेंगे माय डियर। बॉटम ऑफ द डेक लव की ही कार्ड है। आप बहुत अच्छे पर्सन हो। ओके, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो माय डियर। ओके, मैंने आप लोगों के लिए एंजल्स कार्ड नहीं ली पाइल 3, सभी के लिए लिए थे। ओके, शायद मैं भूल गई। पाइल 3 अभी हम लेंगे एंजल्स की तरफ से। बी फ्लेक्सिबल। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, डोंट वरी। जिनके साथ नहीं हो पा रहा है फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए, आगे वरी। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, ईजी नहीं है, लेकिन क्योंकि एक पर्सन पर इतनी दिन से ऊर्जा लगाने के बाद अगर कोई कह दे कि नहीं है तो बहुत बुरा लगता है माय डियर। लेकिन हाँ, आपको पास में भी बहुत रेड फ्लैग्स मतलब दिखने को मिले हैं, लेकिन आप उसको नेगलेक्ट कर चुके हो। यहाँ पर बहुत इग्नोरेंस जैसा है एनर्जी, तभी आपको समझ आना ज़रूरी थी। ठीक है, हो गई जो हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन अभी आप खुद को संभालिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ी अपनी एनर्जी को बैलेंस पे लाइए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, योगा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आप किसी साइकिक रीडर से या फिर कोई एनर्जी हीलर से खुद को हील कर सकते हो, हीलिंग ले सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपकी परिस्थिति बहुत गंभीर है तो, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है। लुक फॉर ए साइन। नॉट द राइट टाइम। अभी राइट टाइम नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जाकर आपको बिग हैप्पी चेंजेस मिलेंगे अबाउट योर मैंने कहा ना फाइनल वन जब आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। यस, आपको अपनी ट्रू पार्टनर, ट्रू कनेक्शन मिलेंगे, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है। ओके, पहले खुद को हील कीजिए, टाइम लगेंगे थोड़ी। ओके, मैं एक मिनट, इसको थोड़ी और भी कार्ड्स हम लेंगे। देखिए, ओके, थोड़ी तो टाइम लगेंगे। कुछ लोगों के लिए मैंने पहले ही कहा है, मुझे 7th मंथ की ऊर्जा बहुत लगी। कुछ लोगों के लिए 1 साल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 6 months फ्रॉम नाउ। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग है देखोगे आप लोग वहाँ से एनर्जी को काउंट कीजिएगा, टाइमिंग को। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए है ये 5 साल की एनर्जी है। ओके, सभी के लिए नहीं माय डियर। ओके, तो आप घबराइएगा मत, ये सभी के लिए नहीं है। आई नो, बट मिला मुझे। और बाकी लोगों के लिए 1 year एंड 3 to 6 months कुछ लोगों के लिए।
एंड बहुत ही कम लोगों के लिए 5 साल की एनर्जी है। ओके, क्या है और ऊर्जा आप लोगों के लिए? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। हाँ आई नो, देखिए स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन, नई चीज़ें एक्सप्लोर करो माय डियर, ये कंफर्ट जोन को छोड़ दो। आई नो बुरा लग रहा, देखिए डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अभी देखिए, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पास्ट को रिपीट मत कीजिए, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, कुछ लोगों के लिए कोई नई पर्सन से अपने बहुत जल्दी ही मिलोगे। मैंने कहा है कि 3 to 6 मंथ एंड कुछ लोगों के लिए 7 मंथ्स, ओके, एंड बाकी लोगों के 1 ईयर एंड बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए 5 इयर्स। तो डोंट वरी, ओके। हाँ, तो यही ऊर्जा था पाइल नंबर 3। ओके, इसको इधर रख देते हैं, फिर एंड करते हैं। या पाइल नंबर 3 अभी के लिए बस इतना ही। बताना कैसा लगा, कितना रेजोनेट हो पाया आप लोगों के साथ। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक तो ज़रूर करना है आप लोगों को। एंड या अब तक के लिए बस इतना ही। अगर और भी कोई सजेशन टॉपिक हो तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।